Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन लगन में मंगल की चतुर्थ भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि मार्स जेमिनी असेंडेंट के फोर्थ हाउस में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, फोर्थ हाउस का संबंध हमारी नेटिव लैंड से है, हमारे डोमेस्टिक इन्वायरमेंट से है, हमारी मदर से है, हमारी डोमेस्टिक हैप्पीनेस से है, प्रॉपर्टी से है, कन्वीनियंस से है, गाड़ी से है, या जो भी हम कंफर्ट्स यूज़ करते हैं लाइफ में उनसे है, और हमारे एजुकेशन से है, न्यूरिशमेंट से है, मदरली लव एंड अफेक्शन से है, पीस ऑफ माइंड से है। ये सारी चीज़ें हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। और मार्स जो है वो इस असेंडेंट में, जेमिनी असेंडेंट में एक मारक, मतलब ये एक टॉप क्लास मारक है जो छठे घर को होल्ड करता है और 11th घर को होल्ड करता है। अब देखिए, छठे घर का स्वामी अगर फोर्थ हाउस में आ जाए तो फोर्थ हाउस लगभग बिगड़ ही जाता है। बिगड़ने से मतलब ये है कि छठे घर की मुसीबतें चौथे घर में आ गई। अब छठे घर से क्या देखते हैं? छठे घर से हम डेट्स देखते हैं, डिस्प्यूट्स देखते हैं, लिटिगेशंस देखते हैं, और छठे घर से हम मेहनत देखते हैं, डिफ़िकल्टीज देखते हैं, और छठे घर से हम शत्रु देखते हैं। एक तो यहाँ फोर्थ हाउस में 6 नंबर राशि बुध देव की राशि है। अब बुध देव की राशि या बुध देव और मंगल देव, ये दोनों एक अलग एनर्जीज हैं। दे आर नॉट सिंकिंग एनर्जीज, दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग एनर्जीज टू ईच अदर। मंगल एक इम्पल्सिव प्लैनेट है, एक्शन ओरिएंटेड है, और जो बुध की 6 नंबर राशि वो बड़ा एनालिटिक्स की राशि है, एनालिटिकल राशि है। ये लोग बड़े एक थॉट बेस्ड स्टेप्स लेते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं। और मंगल जो है इम्पल्सिव है, और मंगल जो है हमारा एक रॉबस्ट प्लैनेट है, फास्ट प्लैनेट है, और बुध जो है वो हमारा ब्रेन है, और हमें चीज़ों को, जो भी हमें काम करवाता है उसमें उसके प्रो एंड कॉन्स वगैरह हम असेस करके ही कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हैं। तो ये एनर्जीज अलग हैं, एंड मोर ओवर दे आर एनिमी प्लैनेट्स। तो फोर्थ हाउस में अगर मंगल बैठ जाए तो देखिए 11वें घर के गेंस तो देंगे, यानी कि हमारे जो इनफ्लो ऑफ गेंस है वो फोर्थ हाउस की तरफ जाएगा, या वो ज़मीन जायदाद में जाएगा, या हमारे डोमेस्टिक कंफर्ट के लिए जाएगा, या हमारी मदर की तरफ जाएगा, या नेटिव लैंड में जाएगा। इनफ्लो ऑफ आवर गेंस और इनकम। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी यहाँ पर फोर्थ हाउस यानी कि पूरी होने की संभावना बनेगी, लेकिन बहुत ही ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद। ये सिक्स्थ हाउस के ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद हमारी इच्छाओं की कुछ पूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रॉपर्टी में ये मंगल आपको ब्लेस कर सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को लेने में या उसको लेने के बाद आपको कुछ परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। वो परेशानियाँ कौन सी हो सकती हैं? जैसे डेट की परेशानी है, लोन्स की परेशानी है, या कोई डिस्प्यूट्स की परेशानी है, या कोई प्रॉपर्टी पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम्स की परेशानी है, या जिस आदमी से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आपको कुछ हैरास करे, कुछ डिले करे, कुछ आपके पैसे में मैनिपुलेशन करे, कुछ पैसे उल्टे सीधे मांगे, या बाद में आपको चीट करने की कोशिश करे। तो ये वाली सारी परेशानियां रहती हैं। और पोस्ट बाइंग द प्रॉपर्टी भी आप कुछ न कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में आपको दिक्कत आएगी, या तो रिपेमेंट में दिक्कत आएगी, या फिर जो है कुछ प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ काम निकलता रहेगा। कभी अगर आप मकान बनाते हैं तो कभी उसमें क्या मरम्मत निकल रही है, कभी क्या मरम्मत निकल रही है। तो इस तरह की कुछ न कुछ परेशानियाँ आई, और यही परेशानियाँ आपकी गाड़ी में भी रहेंगी। टेक्निकल फॉल्ट्स आपकी गाड़ी में भी रहेंगी। आपके पास गाड़ी तो होगी, लेकिन गाड़ी में यदा कदा कहीं आप जाओगे तो आपको कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कभी उसका टायर पंक्चर हो गया, कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया,
कभी छोटी मोटी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कभी इधर उधर लग गई गाड़ी तो उसमें डेंटिंग वेंटिंग हो गई। तो यानी कि इस तरह से ये एनर्जीज जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, रिटेलिएट करती हैं, तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं फोर्थ हाउस से रिलेटेड। फोर्थ हाउस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का है। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में भी कुछ न कुछ लैक ऑफ पीस रहेगी, कुछ न कुछ झंझट ज़रूर रहेंगे। अब छठे घर का स्वामी अगर माँ के घर में आ जाए तो माँ को कुछ न कुछ बीमार भी करेगा, क्योंकि बीमारी के घर का स्वामी छठे घर में आ गया। तो यहाँ पर बीमारी से भी मदर को जूझना पड़ सकता है। और हमारे जो कंफर्ट्स हैं उसमें उसका भोग जो है हम कम कर पाएंगे। चाहे हमारे पास चीज़ें होंगी लेकिन उसको उसको यूटिलाइज उसको करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, 11वें घर का मालिक फोर्थ हाउस में आ जाए तो हम ज़मीन जायदाद बना ज़रूर लेंगे और उससे फ़ायदा भी ले लेंगे, यानी कुछ रेंटल इनकम वगैरह भी हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि भूमि पुत्र है जो मंगल है। तो ज़मीन जायदाद फोर्थ हाउस में जब भी मंगल हो, चाहे नीच का क्यों ना हो, प्रॉपर्टीज़ में ब्लेस करता है, लेकिन झंझट काफ़ी रहते हैं, परेशानियां काफ़ी रहती हैं। आदमी का कभी कभी दिल करता है बेच दो इस प्रॉपर्टी को, तो इस तरीके से हमारी भावना रहती है। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैठा हुआ मंगल कुछ आपके बड़े भाई बहनों से डिस्प्यूट्स भी करवा सकता है, आपकी माता से यदा कदा लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है। माता से कभी तो आप प्रेम करेंगे, कभी झगड़ा कर बैठेंगे। आप की लैंग्वेज थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाएगी जो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। मैटरनल रिलेशंस आपके अच्छे नहीं चलेंगे, मैटरनल साइड के रिलेशंस। पैटर्नल रिलेशंस यानी कि फादर की साइड की फैमिली से आपके अच्छे रिलेशन चल सकते हैं, लेकिन मदर की साइड से कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी और मदर के साथ भी रहेंगी। और बड़े भाई बहनों से भी कुछ मतभेद यहाँ देखने को मिलता है। और देखिए, जो आपके एनिमीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल अब आपको बुध देव सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि 6 नंबर राशि में बुध देव बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपके जो एनिमीज़ हैं, जो अपोनेंट्स हैं, वो भी आपको परेशान रखेंगे कुछ ना कुछ। और आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कोई ना कोई आपके दुश्मनों का सीक्रेटली, क्योंकि 8 नंबर साइन है ना, तो ये सीक्रेट एक्टिविटीज़ से आपके जो एनिमीज़ है आपके डोमेस्टिक पीस में प्रॉब्लम पैदा करेंगे, खलल डालेंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन आदमी ऐसा है जो बिहाइंड द सीन आपके घर को ख़राब कर रहा है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी मेंटल पीस जो है वो एट स्टेक रहेगी, ख़राब रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर चौथे घर में बैठा हुआ मंगल देखेगा 7वें घर को। 7 नंबर में जुपिटर की राशि पड़ी हुई है और मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि 9 नंबर राशि है। तो यहाँ पर पत्नी से आपके रिलेशंस, चाहे वहाँ थोड़ा सा एग्रेशन जा सकता है फोर्थ हाउस का, और वो भी आपकी जो माता से जो भी अनबन है, जो भी परेशानियाँ हैं, वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ यानी कि आपकी स्पाउस तक जा सकते हैं, चाहे वो पति है या पत्नी है। लेकिन फिर भी आपके कंपैरेटिवली मदर से अच्छे रिलेशंस आपकी वाइफ से होंगे, एंड शी विल आल्सो अंडरस्टैंड यू, और योर स्पाउस ही विल आल्सो अंडरस्टैंड यू एंड योर पोजीशन ऑन वेरियस फ्रंट्स। हिल और शील सपोर्ट यू। तो यहाँ आपकी डोमेस्टिक लाइफ में हम इतनी परेशानी नहीं देखते जब तक आपका 9th हाउस बिगड़ा हुआ नहीं है, उसमें कुछ मेलेफिक एनर्जी है, या 9th हाउस का लॉर्ड छठे में पड़ा हुआ है, या 8वें में पड़ा हुआ है, या 12वें में पड़ा हुआ है, तब तक यहाँ इस मंगल की वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं नज़र आती। लेकिन हाँ, जब भी हम हमारी मैरिटल लाइफ को असेस करते हैं तो फोर्थ हाउस की कंडीशन हम ज़रूर देखते हैं। तो फोर्थ हाउस की कंडीशन यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, फोर्थ हाउस यहाँ बिगड़ा हुआ है, और फोर्थ हाउस के बिगड़ने से हमारी उसका जो असर है हमारी मैरिड लाइफ पे भी ज़रूर आता है, चाहे थोड़ा कम आता है। और इतनी ज़्यादा बिगड़ा हुआ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है 11वें घर का स्वामी भी है, तो इनकम वगैरह, फ्लो ऑफ इनकम वगैरह भी आपकी फोर्थ हाउस में ही आ रही है। तो फोर्थ हाउस में आपको रहना ही है। कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ क्रिटिकल डिस्कशन, इस तरह की चीज़ें, कुछ कन्वर्सेशंस इस तरह की रहती हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम रहती है अपने रिश्तेदारों से, अपने मैटरनल साइड के रिश्तेदारों से, या इवन मदर से।
अब मंगल की जो 10वीं दृष्टि है वो 10वें घर पे, 7वीं दृष्टि 10वें घर पे पड़ेगी, जहाँ गुरुदेव की राशि है, जुपिटर की 12 नंबर राशि है। तो 10वें घर की दृष्टि मंगल की अच्छी मानी जाती है। तो अगर वो 10वें घर पे है तो यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रोथ रहेगी, आदमी एम्बिशियस रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, इनिशिएटिव्स अच्छे रहेंगे। अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपके डेफिनेटली 4th हाउस में भी कहीं ना कहीं डिग्निटी आएगी, दिग्बली होगा, डिग्निटी आएगी और अच्छे फल देगा अगर बुध देव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो। और आपके जो एक्शंस होंगे उसमें भी एक थॉट प्रोसेस या एक विजडम या एक विज़न रहेगा। और अगर बुद्धि खराब पड़ा हुआ है आपका ब्रेन, तो फिर यहाँ मंगल के इनिशिएटिव्स थोड़े से विदाउट रीज़न हो सकते हैं और इम्पल्सिव हो सकते हैं, जो कि आपको परेशानियों में धकेल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 10वें घर पे दृष्टि मंगल की अच्छे फल देगी और आपको किसी न किसी प्रोफेशनल एरिना में ले जाएगी। अगर हम एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन के लिहाज से यहाँ पर मंगल आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देगा। आपकी एजुकेशन में, पर्टिकुलरली सेकेंडरी एजुकेशन में मंगल आपको यहाँ पर परेशानियाँ देगा। और इसके बाद मंगल की दृष्टि अपने ही 11th हाउस पे पड़ेगी, गेंस के घर पे। वहाँ पर उसकी अपनी राशि पड़ी हुई है, तो गेंस तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो अपना, मंगल का अपना ही घर है। और मंगल जो है एक 11वें घर से ऑस्पिशियस हाउस में बैठा हुआ है, तो इनफ्लो ऑफ गेंस आपका रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में कुछ अड़चने रह सकती हैं, सुख भोग में दिक्कत रह सकती है, मेंटल पीस में दिक्कत रह सकती है। लेकिन आपकी इनकम में या प्रोफेशन में यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप बड़े जो है ना एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। और यहाँ पर अगर बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो आपके एक्शंस के पीछे एक विज़न या विजडम या एक थॉट प्रोसेस भी मिलेगा। तो दोस्तों, इच्छाएं आपकी यहाँ पर पूरी होने की संभावना बनेगी, लेकिन एक स्ट्रगल के बाद, एक संघर्ष के बाद। और आपका जो नेटवर्क सर्कल होगा वो भी थोड़ा बहुत आपकी डोमेस्टिक लाइफ में या पर्सनल लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपका जो नेटवर्क सर्कल होगा, चाहे अगर मंगल देखो, मंगल की डिग्निटी यहाँ लो है, मंगल किसी एनिमी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, राहु केतु या शनि के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और इन प्लैनेट्स की दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाती मंगल को अच्छे रिजल्ट्स देने में। अगर मंगल किसी ऑस्पिशियस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो यहाँ पर बुध देव की राशि है, 6 नंबर राशि है। हालांकि ये राशि थोड़ी सी क्रिटिकल राशि है, एनालिसिस की राशि है। तो यहाँ पर शुक्र देव भी आ जाएं तो वो यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं, यानी कि नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर राशि में और कोई अच्छा प्लानट आ जाए, यानी कि अगर यहाँ पर चंद्र आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, दूसरे घर का मालिक अगर चौथे घर में आ जाए तो प्रॉपर्टी में आपको ब्लेस करेगा। और यहाँ पर अगर सूर्य भी आ जाए तो भी अच्छे ही फल देगा मंगल के साथ। थोड़ा सा एग्रेशन या अग्नि तत्व बढ़ जाएगा चौथे घर में, लेकिन आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में सूर्य यहाँ पर मंगल को सपोर्ट कर सकता है। तो गुरु भी यहाँ पर अगर आ जाए तो अच्छे ही फल देगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर नक्षत्र जितने भी हैं वो मंगल के मित्र नक्षत्र हैं, यानी कि यह मंगल का अपना नक्षत्र है। पहला नक्षत्र यहाँ मिलता है सूर्य देव का उत्तर फाल्गुनी, जिसके 3 चरण यहाँ मिलते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य है। सूर्य और मंगल में मित्रता, अति मित्रता है। तो यहाँ पर नक्षत्र जो है, यानी कि ये घर तो ये बुध का, ये घर तो बुध का एरिया मतलब जो है वो बुध का है, लेकिन कॉन्स्टलेशन जो एक है वो यहाँ पर सूर्य देव की उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है अच्छा नक्षत्र है। ये लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है, यानी कि एक संघर्ष के बाद आप विक्ट्री यहाँ पर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। और इस नक्षत्र का जो देवता है वो भागा है। भागा मतलब सूर्य का एक रूप है। भागा, भागा मतलब भाग्य, तो डेस्टिनी।
तो यहाँ आपकी डेस्टिनी आपको लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में, लेटर हाफ ऑफ द पार्ट में पूरी सपोर्ट करती है और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर सूर्य के नक्षत्र में यहाँ मंगल बैठा हुआ है तो मंगल की डिग्निटी अच्छी मानी जाएगी। और अगर सूर्य देव भी अच्छे बैठ गए तो यहाँ पर सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चाहे आपकी अड़चने, ऑब्स्टेकल्स, डेट, डिस्प्यूट्स, ये चीज़ें रहेंगी लाइफ में, बट यू विल लीड टूवर्ड्स ए सक्सेसफुल कैरियर, सक्सेसफुल लाइफ। और दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है हस्ता नक्षत्र, जो चंद्रदेव का है। और हस्ता नक्षत्र दोस्तों बहुत अच्छा नक्षत्र है। ये वर्क बाई हैंड्स का नक्षत्र है, हाथों का नक्षत्र है। और हस्ता नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है, बहुत ही ऑस्पिशियस है। और इसके जो देवता हैं सवितार हैं। सवितार भी सूर्य का ही रूप समझ लो आप, सूर्य देव ही हैं। सूर्य सन फॉर इंस्पिरेशन बोलते हैं, आपको इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए सूर्य देव जो हैं वो इसके डिटी हैं। तो ये भी नक्षत्र अच्छा है, चंद्रदेव का है। चंद्रदेव और मंगल देव में भी मित्रता है। चंद्रदेव के हस्ता नक्षत्र में भी मंगल अच्छा काम करेगा अगर चंद्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी है। चंद्रदेव अगर अपनी राशि में दूसरे घर में बैठ जाए, चौथे में बैठ जाए, पाँचवें में बैठ जाए, या उधर आपका गुरु की राशि में बैठ जाए, या मंगल की राशि में बैठ जाए 10वें या 11वें घर में, तो डेफिनेटली यहाँ पर पैसे से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड आपको परेशानियाँ नहीं आएंगी। तो चंद्रदेव के नक्षत्र में भी मंगल बहुत, देखिए मंगल चंद्र के साथ हो, चंद्र के नक्षत्र में हो, चंद्र की दृष्टि में हो, तो ये एक लक्ष्मी योग समान ही फल देते हैं। और तीसरा यहाँ पर नक्षत्र मिलता है, तीसरा नक्षत्र मिलेगा मंगल का मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र। मृगशिरा तो उसमें आता है, 3 नंबर में आता है, तो ये चित्रा नक्षत्र मिलेगा। चित्रा नक्षत्र जो है एक पर्ल का, एक चमकती हुई चीज़ का है, कला का नक्षत्र है। और चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जो है वो उनको डिवाइन आर्किटेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्रिएटिविटी, आर्किटेक्ट मतलब क्रिएटिविटी का नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र आर्ट एंड क्रिएटिविटी का है, एक्टिंग का है, कोई ना कोई इसमें आर्ट इंसान में मिलती है। तो यहाँ अगर चित्रा नक्षत्र में मंगल है तो ये उनका अपना ही नक्षत्र, मंगल देव का ही नक्षत्र है। तो मंगल देव का नक्षत्र में मंगल देव बैठे हुए हैं, यहाँ और डिग्निटी अच्छी हो जाएगी मंगल देव की। तो यहाँ इस राशि में, चाहे राशि उनके एनिमी की है, लेकिन नक्षत्र सारे के सारे सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम मंगल को उतना बुरा नहीं मानते। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ मंगल आपको प्रॉपर्टी से ब्लेस कर सकता है। थोड़ी अड़चनें ज़रूर आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद आपको ब्लेस कर सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में, कंफर्ट्स में, कन्वीनियंसी में। और लेकिन छठे घर का प्रभाव थोड़ा बहुत यहाँ पर ज़रूर मिलता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज मार्स जो है छठे घर से आके बैठ रहा है। तो मदर की हेल्थ में भी यहाँ प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर चित्रा नक्षत्र में मंगल देव बैठे हुए हैं तो आप सिर्फ बुध की प्लेसमेंट देखिए, डिस्पोजिटर की। बुध अगर अच्छा है तो यहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ हम एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे, कभी कभी आप देखोगे कि ये चीज़ें नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के आप 70-80% आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कभी कभी आपको लगेगा नहीं यार ये रिजल्ट्स तो मैच नहीं कर रहा, तो उसका रीज़न होता है पद, चरण। उस नक्षत्र के किस चरण में मंगल देव बैठे हुए हैं, यानी कि अगर उत्तर फाल्गुनी में बैठे हुए हैं तो किस चरण में बैठे हुए हैं। वो चरण जो है ना एक राशि को रिप्रेजेंट करता है, और वो राशि आपको नवमांश में देखने को मिल जाती है। अगर वही उसी प्लैनेट को आप देखो, वो जिस राशि में नवमांश में मिलता है वो चरण उस राशि का होता है, नक्षत्र और चरण जो है उस राशि का होता है। तो वहाँ आपको वेरिएशंस मिल जाएंगी। अगर कभी आपको लगे कि आपके जो आपको ये डॉट्स कनेक्ट करवा रहे हैं इसमें आप के रिजल्ट्स फिट नहीं हो रहे हैं,
तो फिर आप जब चरण को देखेंगे तो आप यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि हाँ यार यहाँ पर इस वजह से, जैसे सपोज कोई चरण शनि में पड़ता है, कोई चरण गुरु की राशि में पड़ता है, कोई चरण चंद्र की राशि में पड़ता है किसी का, तो वो चरण जब आप देख लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा हाँ यार इसलिए यह प्रॉब्लम है, इसलिए हार्डशिप है। अब सपोज चरण जो है आपका नवमाश में 8वें घर में आ जाए और किसी टफ प्लानट का आ जाए, शनि का आ जाए, तो यहाँ पर आपको वो वाला प्लानट जो लगन में आप देख रहे हो वो रिजल्ट्स खराब ही देगा। और आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ आप कनेक्ट करोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये मैच कर रही हैं चीज़ें। तो दोस्तों थोड़ा सा और डीपर हम कभी इस पे भी ज़रूर चर्चा करेंगे कि हम चरण को कैसे देखें और किस तरीके से इसके रिजल्ट्स वेरी कर जाते हैं। नक्षत्र का तो इन्फ्लुएंस रहता ही रहता है, लेकिन चरण का भी, चरण की राशि का भी इन्फ्लुएंस रहता है, उसके लॉर्ड का भी रहता है। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ जो है ये प्लैनेट्स और उनके प्लेसमेंट्स वगैरह चलाती हैं। थोड़ा सा 5-6 चीज़ों को कंबाइंड करना पड़ता है रिजल्ट्स देखने के लिए। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। एंड इफ़ दिस इज़ द सेम प्लेसमेंट इन योर चार्ट तो आप इसको देखें, एनालाइज करें और हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे भेजें भी सही, फीडबैक भी भेजें। और हम चाहे कुछ फीडबैक्स ऐसी होते हैं जिनको हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, कुछ लंबे क्वेश्चंस होते हैं, पूरा चार्ट ही लिख देते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, जिसको बताना मुश्किल इसलिए होता है, हमें आधी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। तो इसलिए आप कोई भी कमेंट सेक्शन में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन होना चाहिए और एक ही प्लानट की प्लेसमेंट पूछो या एक ही चीज़ पूछो तो हम उसको क्विकली रिस्पॉन्ड कर देंगे। अगर आप उसमें बहुत लंबी चीज़ें लिखोगे, 4-5 लाइनें लिखोगे, कंफ्यूज करोगे, उसमें हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा, हम पढ़ भी नहीं पाएंगे उसको ध्यान से। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि वन लाइनर क्वेश्चन होना चाहिए आपका, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसको हम कोशिश करेंगे रिस्पॉन्ड करने की। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू contact us, then our telephone numbers are there. You can contact us for any astrological consultation, or else we'll see you tomorrow. Please try to subscribe our channel if you are not a subscriber so far. Thank you very much. Take care of yourself and your family. Have a good time.